हम लोग चेक करने के सबसे पहले डीसी टू डीसी चेक करेंगे। तो इसमें डीसी वाली जो पिने हैं आप देख पाएंगे, एक ये है। आप देखेंगे कि इसमें हमारी एक डीसी वाली पिन ये है और एक पिन ये है। तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो डीसी डीसी वाली पिनों पे मैंने लगाया और मल्टीमीटर में आप देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रही है डायोड रेंज की। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोब को चेंज करने वाले हैं। ये यहाँ पे रेड प्रोब है और यहाँ पे ब्लैक को लगाए थे। अब इस प्रोब को हम लोग चेंज करके देखेंगे। दोस्तों वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज हम लोग पीसीबी पे लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उस ब्रिज रेक्टिफायर के बारे पे देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर सही है या खराब है, हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये पैक ब्रिज रेक्टिफायर है। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा आउटडोर का पीसीबी पड़ा है और इसमें भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि इसमें आप लोग देखेंगे ये हमारा ईएमआई सेक्शन है और इस ईएमआई सेक्शन पे हमारे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। इसके बाद आप किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक कर पाएंगे, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके बाद कुछ पीसीबी में ब्रिज रेक्टिफायर हमारा बना हुआ होता है, ये हमारा पैक ब्रिज रेक्टिफायर है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारे इसमें ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर है। तो किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही है या खराब है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना बताऊंगा इस वीडियो पे। तो दोस्तों अब हम लोग चेक करना सीखेंगे किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को। तो चलिए इस पीसीबी को, आउटडोर वाली पीसीबी को हम साइड कर देते हैं। पहले इस पीसीबी में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कुछ पैक जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप देखेंगे पैक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है और इसकी लेग्स की बात करें तो बीच में जो होती है हमारी वो एसी सप्लाई इंटर होती है और साइड में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव देखने को मिलेगा। जिस साइड हमारा ये कटा हुआ सिरा होता है दोस्तों उस साइड की पिन हमारी पॉजिटिव की होती है और प्लेन साइड की हमारी नेगेटिव की होती है। तो चलिए अब इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को हम लोग कैसे चेक करें मल्टीमीटर से, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सही है या खराब है। तो चलिए आप लोग के सामने लाइव मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो आप लोग को जैसे कि इस ब्रिज रेक्टिफायर की ये चारों पिनें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें से डीसी वाली जो पिने हैं वो हमारी साइड साइड की पिन है, जो डीसी टू डीसी है वो हमारी साइड साइड की है। और एसी वाली जहाँ पे एसी की सप्लाई इंटर होती है ये बीच वाले पिन पे, तो ये हमारी एसी की दोनों पिने हैं और ये साइड साइड वाली हमारी डीसी की पिने हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है तो सबसे पहले नंबर पे हमको चेक करना होगा डीसी टू डीसी। तो डीसी टू डीसी का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी डीसी की पिन है, जैसे ये पॉजिटिव की नेगेटिव, इन दोनों पिनों पे हमको चेक करना होगा। फिर इसके बाद सेकंड टेस्टिंग होगी एसी टू एसी। तो एसी एसी के जो दो पिन है ये दोनों बीच वाले, इन दो पिनों पे हम लोग चेक करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है एसी और डीसी, तो मतलब बीच वाली पिन और साइड वाली पिन और बीच वाली पिन और साइड वाली पिन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को लगाना होगा दोस्तों। किसी भी डायोड को अगर चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज में सेट कर लेना है। आप देखेंगे कि इस मल्टीमीटर को हम लोग डायोड रेंज में सेट कर देते हैं। ये डायोड रेंज में हमने सेट कर दिया है और आप देख पाएंगे कि ये डायोड में सेट है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इस ब्रिज रेक्टिफायर को। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अगर डीसी टू डीसी चेक कर रहे हैं तो जैसे आप देखेंगे डीसी टू डीसी पिन ये है, ये पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव की है। यहाँ पे आपको वन साइड वैल्यू आनी चाहिए और अदर साइड नो वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक प्रोब को मैं नेगेटिव वाले पे लगा लेता हूँ अच्छे से और एक प्रोब को मैं पॉजिटिव वाले पे अच्छे से लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैं लगाता हूँ आप देखेंगे मल्टीमीटर पे हमारे कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इन प्रोबों को चेंज करना है, मतलब वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो एक साइड से वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन अब हम लोग इसकी प्रोब को चेंज करेंगे। तो चलिए मैं इसकी प्रोब को चेंज कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज, मतलब पिन को चेंज कर लिए हैं और आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कि हमारी डायोड रेंज की रीडिंग आ रही है। मतलब वन साइड से वैल्यू आया है और एक साइड से वैल्यू नहीं आया है। तो इसमें क्या हुआ कि ये अभी हमारा 25% डायोड ओके माना जाएगा, अभी इसकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। अब दूसरा हमको चेक करना होता है एसी टू एसी, मतलब जो बीच वाली दोनों पिने हैं दोस्तों, इन दोनों पिनों को चेक करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए इन दोनों बीच वाले पिनों पे हमको मल्टीमीटर की प्रोब को लगाना है और आप देखेंगे कि मल्टीमीटर पे हमारी कोई भी रीडिंग शो नहीं हुई है। इसके बाद हम लोग इन प्रोबों को चेंज कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप बीच वाली पिन पे लगाए हुए हैं, बीच वाली पिन पे।
हम लोग इनकी पिनों को चेंज करेंगे और चेंज करके हमारे पे नो बीप नो वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए मैं चेंज करके इसको लगा देता हूँ और मल्टीमीटर पे आप देखेंगे कि कोई भी वैल्यू और ना ही कोई बीप आया है। मतलब ये जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ये हमारा 50% सही है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों एसी टू एसी चेक किया हमने। पहले सबसे पहले हमने डीसी टू डीसी चेक किया, फिर हमने चेक किया एसी टू एसी। अब हम लोग चेक करेंगे दोस्तों एसी और डीसी, मतलब हम लोग को एक एसी वाली पिन को लेना है और एक डीसी वाली पिन को लेना है। इसी तरह से इस साइड की भी एक एसी और एक डीसी को चेक करना है। जब हम लोग एसी टू डीसी चेक करते हैं तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक प्रोब को लगा लेता हूँ एसी वाले पे, जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर का है। तो एक प्रोब पे मैंने एसी वाले पे लगाया और दूसरी प्रोब को मैंने डीसी वाले पे लगाया। तो आप देख पाएंगे मल्टीमीटर पे हमारे डायोड रेंज की रीडिंग आ रही है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि अब अदर साइड से नो वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए इस प्रोब को चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रोब को चेंज करने के बाद हमें कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर पे। तो इस प्रोब को मैंने चेंज किया और आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारी एक साइड की टेस्टिंग हो गई। अब दूसरी साइड भी हम लोग ऐसे ही एसी टू डीसी चेक कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं एक एसी वाली लाइन पे रख लेता हूँ प्रोब को और दूसरी साइड इस पे रखते हैं। तो आप मल्टीमीटर पे देखेंगे कि कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है दोस्तों। अब हम लोग प्रोब को चेंज करेंगे और चेंज करके देखते हैं वन साइड वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोब को चेंज किया और यहाँ पे आपने देखा कि हमारी डायोड रेंज की रीडिंग मल्टीमीटर पे आ रही है। मतलब ये जो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, ये एकदम 100% ओके है। और मैंने आपको बताया टेस्टिंग, सबसे पहले आपको डीसी टू डीसी चेक करना है, वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू आनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको एसी टू एसी चेक करना है, दोनों बीच वाली पे नो बीप नो वैल्यू आनी चाहिए। फिर इसके बाद एसी टू डीसी चेक करना है, वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करना है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है दोस्तों एकदम 100% ओके। चलिए अब मैं आउटडोर की पीसीबी पे लेके चलता हूँ और उसमें भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये है। और यहाँ पे इसमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को हम लोग चेक करने के सबसे पहले डीसी टू डीसी चेक करेंगे। तो इसमें डीसी वाली जो पिने हैं आप देख पाएंगे, एक ये है। अब देखेंगे कि इसमें हमारी एक डीसी वाली पिन ये है और एक पिन ये है। तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो डीसी डीसी वाली पिनों पे मैंने लगाया और मल्टीमीटर में आप देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रही है डायोड रेंज की। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोब को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे रेड प्रोब है और यहाँ पे ब्लैक को लगाए थे। अब इस प्रोब को हम लोग चेंज करके देखेंगे कि डायोड रेंज की रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर पे या नहीं आ रही है। तो जैसे ही मैंने इसकी प्रोब को चेंज किया तो आप देख पाएंगे मल्टीमीटर पे दोस्तों कि डायोड रेंज की रीडिंग प्रॉपर तरीके से आ रही है। ठीक है, ये तो हमारा एक नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर पे चेक करना होता है हमको एसी टू एसी नो बीप नो वैल्यू। तो ये एसी एसी वाली पिने हैं। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रहा है। और इसके बाद हम लोग प्रोब को भी चेंज कर लेंगे। प्रोब को चेंज करने के बाद एसी टू एसी चेक करेंगे, फिर भी हमारा कोई भी वैल्यू मल्टीमीटर पे देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब बात आती है तीसरी टेस्टिंग, हमको एसी टू डीसी चेक करना होगा। तो चलिए एसी वाले पे एक पे प्रोब रख लेते हैं और इसके बाद डीसी वाले पे रख लेंगे। तो वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो आप देखेंगे कि हमारे एक साइड से वैल्यू नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर की प्रोब को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसकी प्रोब को मैं चेंज कर लेता हूँ और इसकी प्रोब को जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो वन साइड आपको डायोड रेंज की रीडिंग देखने को मिल पाएगी। आप देख पा रहे हैं कि डायोड रेंज की रीडिंग देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी टेस्टिंग करेंगे। तो हम लोग डीसी और एसी में चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ से हमने लगाया तो हमारी डायोड रेंज की रीडिंग मल्टीमीटर में देखने को मिल रही है। अब हम लोग प्रोब को दोस्तों चेंज कर देंगे। तो हम लोग को प्रोब चेंज करने के बाद कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए हम प्रोब को चेंज कर लेते हैं और आप देख पा रहे हैं कि हमारे मल्टीमीटर पे कोई भी डायोड रेंज की रीडिंग नहीं आ रही है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो लगा हुआ है इस पीसीबी में आउटडोर की, तो ये भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड 100% दोस्तों ओके है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा बिना पैक वाला ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो पीसीबी में बना होता है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो दोस्तों ये हमारे बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करने के लिए आप लोग एक एक डायोड को चेक कर सकते हैं। पहले सबसे पहले एक एक डायोड को चेक करेंगे। तो आपकी एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए अगर डायोड सही है और एक साइड से नो वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें वैल्यू शो नहीं हो रही है डायोड रेंज की। हम लोग इस डायोड के प्रोब को चेंज करने वाले हैं। तो आप देखेंगे इसकी प्रोब को हम लोग चेंज करते हैं।
इसकी प्रोब को हम लोग जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही हमारी डायोड रेंज की रीडिंग देखने को मल्टीमीटर पे मिलती है। तो इस प्रकार से आप इस बने हुए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें जितने भी डायोड लगे हुए हैं इन सभी डायोड को बारी-बारी चेक कर लीजिए। अगर ये डायोड हमारे ओके हैं तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी ओके दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो पे मैंने आपको बताया ब्रिज रेक्टिफायर डायोड चेक करना। अब ये आप लोग अगर एसी की पीसीबी रिपेयर करते हैं या फ्रिज की पीसीबी रिपेयर करते हैं या वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हर जगह पे आपको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखने को मिला है दोस्तों। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है या आप लोग कोर्स करना चाहते हैं एसी की पीसीबी या फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी, तो आप लोग हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।